नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एक कहावत थी, सरकार तुम्हारी हो बट सिस्टम हमारा है। ये कहावत आपने काफी सुनी, स्पेशली एक कोई मूवी आई थी। मेरे को अब मूवीज के बारे में आप सबको पता है, मेरे को इतना पता नहीं है, बट एक मूवी में काफी फेमस हुआ ये जो सिस्टम था। ये सिस्टम एक्चुअली कुछ ऐसी चीजों को इस देश में कर रहा था जिससे देश का एक तो डेमोग्राफिक चेंज हुआ। और आप सब, जैसे ही मैंने वर्ड डेमोग्राफिक यूज किया होगा, आप सबको समझ में आया होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इलीगल पाकिस्तानीज की, इलीगल बांग्लादेश की, और पता नहीं कितने कितने यहाँ पर लोग घुस के यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं इन सब की बात कर रहा हूँ जो भारत के अंदर घुस के बैठे हुए हैं और एक वोट बैंक बन के कुछ लोगों को आज तक लेजिटिमेसी देते हैं। तो सही में आपको बताऊं कि जो इलीगल इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट था 2025, अब वो नोटिफाई हो चुका है और स्टेट्स को उसके इंस्ट्रक्शंस मिल चुके हैं। तो साहब, फिरंगी जो एंटी इंडिया एक्टिविटी यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर जो टेररिस्ट छुपा के बैठे हुए हैं, जो एस्पियोनाज कारी हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, इनकी अभी थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है। देखिए, अब जो बड़े-बड़े जो इसमें से ब्लॉक्स हैं, मैं आपको इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट ये इनके ऊपर तो ऑब्वियसली स्पेशल फोकस रहेगा। अगर आपको पिक्चरें बनानी है, ठीक है? स्पेशल पिक्चरें बनानी है ना, वो स्पेशल वाली, ना साहब, पहले परमिशन लीजिए, दिखाइए क्या बना रहे हैं, उसके बाद सर्टिफिकेशन कराइए, फिर आप जा सकते हैं ये सब। सेंसिटिव ज़ोन्स सेट कर दिए गए हैं, जहाँ पर अभी ये बहुत सारे फॉरेनर्स ईस्ट में जाना शुरू हो गए थे। काफ़ी कुछ वहाँ पर उल्टे-सीधे काम हुए। वो सेंसिटिव ज़ोन्स के ऊपर पूरा एक फोकस किया जाएगा। अगर आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या चाइना से हैं, तो आप भूल जाइए, कोई सेंसिटिव ज़ोन पे आप तो जा ही नहीं सकते। ठीक है? यू आर नोवेयर क्लोज़, यू आर नॉट इवन अलाउड टू गो देयर। जस्ट नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, पहले ही सोच लो कहीं जहाँ पर आना नहीं है। नेपाल एंड भूटान के सिटीजन्स कैन कम इन विदाउट पासपोर्ट्स, बट उनके ऊपर वहां पर अभी इनके बॉर्डर पोस्ट के ऊपर थोड़ी सी चेकिंग ज्यादा करी जाएगी। स्पेशली नेपाल एरिया के ऊपर, वहां पर तो ऑब्वियसली एक काफी काम ऑलरेडी चल रहा है। अब परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, स्पेशली जो हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, और बाकी भी धर्म के लोग हैं, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जो हिंदूज हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, पारसीज हैं, इनके लिए एक स्पेशल एग्जेम्पशन है अगर वो आए हैं 2024 31 दिसंबर से पहले। ऑब्वियसली ये भी आपको पता ही है, पहले तो था ना सीएए के अंदर जो एक जो सबसे बड़ी चीज थी कि भाई 2014 से पहले जो आया वो वहां पर। अब बोल रहे हैं कि अगर आप इन 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 कंट्रीज में माइनॉरिटीज हैं और आप भारत में आए हैं 31 दिसंबर 2024 में, तो आपके लिए एग्जेम्पशन है, आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। और ये जो हमारे सनातनी भाई-बहन थे, इनके अंदर एक काफ़ी वो था कि यार बांग्लादेश से बहुत लोग आए, पाकिस्तान से बहुत लोग, बहुत हिंदूज़ आए हैं, दूसरी जगहों से भी बड़े सारे हिंदूज़ आए हैं और रिसेंटली पिछले 1-2 साल में काफ़ी इनके नंबर्स बढ़े, इनका क्या होगा? तो दैट थिंग हैज़ बीन वेरी क्लियरली पुट कि साहब 31 दिसंबर 2024 से पहले अगर आप आए हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आप यहाँ रह सकते हैं, यू विल नॉट बी सेंट बैक। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली ये डेट फिक्स्ड इन स्टोन नहीं है, 31 दिसंबर 2024 है, अभी तो 2025 ही है, तो उसमें ये बढ़ोतरी करी जाएगी। और मैं आपको बताऊँ कुछ जो, जैसे मैं बोल रहा था, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो वोट बैंक को एकदम गोल्ड माइन देखती हैं, और अभी देखिए ये पूरी हालत खराब है। एसआईआर के पूरे फ्लॉप शो में, जहाँ पर आज किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास, किनके बड़े-बड़े लीडर्स के पास 2-2 3-3 एपिक्स हैं, पता नहीं क्या-क्या है यार। इट्स जस्ट अ होल अनदर स्टोरी, किसी और शो में बात करेंगे। और वो तो पूरी तरह से, मतलब बोलते हैं ना, केरोसिन से हाइड्रोजन बॉम्ब तक चले गया, लेकिन फटा कुछ भी नहीं। याद होगा आपको, केरोसिन फैलाया हुआ है, उसके बाद पता नहीं क्या बॉम्ब था, क्या बॉम्ब था, फिर एटम बॉम्ब आ गया, आप बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, वो भी फुस हो गया पूरा। कोशिश काफ़ी है। और ये एक दिखाने की, और ये एक एक सिम्प्टोमेटिक चीज़ है, जहाँ पर आप देख रहे हैं, धीरे-धीरे करके जो इकोसिस्टम है, उसके हाथ से सिस्टम फिसल रहा है। ठीक है? तो जो सिस्टम हमारा था, अब वो धीरे-धीरे करके चेंज हो रहा है। देखिए, एक सिस्टम जो होता है ना, विदाउट अ मेजर डिसरप्शन अगर आपको चेंज करना है, तो फिर वो टाइम लगता है एक धीरे-धीरे करके मोल्ड होने में।
जो पुराने बंदे हैं वो फिर रिटायर होके जाते हैं और जो नए बंदे हैं वो फिर नीचे से ग्रो करके ऊपर आते हैं। तो फिर आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, जो सिस्टम चलाते हैं लोग। ठीक है जी। नाउ देखिए वीज़ा ऑन अराइवल उसके अंदर भी है, पहले जो क्या था, जो भी रूल्स थे वो अप्लाई होंगे, दे आर द सेम। बट एक रूल नहीं अप्लाई होगा उसके अंदर, वीज़ा ऑन अराइवल मिलता था और वोटर आईडी, आधार कार्ड इंक्लूडेड होता था उसके अंदर, वो नहीं होगा अब। एंड उसके बारे में बड़ी क्लियर एक वहाँ पर चीज़ें हैं कि भाई बायोमेट्रिक्स ये सब चीज़ें करी जाएँगी और जिसका भी क्लैश है, उसके ऊपर पूरा टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें हैं। परमानेंट बैन्स का जो सिस्टम है फॉर पीपल हू हैव कमिटेड क्राइम्स, ये चीज़ इस लॉ के अंदर एनफोर्स करी गई है। सिंपल। तो जो लोग उल्टे काम करते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन एंड परमानेंट बैन डालने के लिए पूरा एक प्लान बनाया गया है। तो आप बोलोगे यार आदि भाई ये सब तो ठीक है, आई मीन सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये करेगा कौन? करेगा कौन साहब? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक सवाल है, ठीक है? नाउ करेगा ये कौन? करेंगे भैया ये स्टेट्स ही। जो पहले आपके बंदे थे, ये जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे, इनके पास बिल्कुल भी पावर्स तक नहीं थी कुछ करने का। नाउ दे हैव बीन एम्पावर्ड टू विथ स्टफ एंड कि भैया आप अब अपने आप की एक फोर्स बना सकते हो। स्टेट्स को बोला गया है कि साहब आप डिटेंशन कैंप्स बनाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपने पूरा इसका एक गाइडलाइन तैयार करी है कि साहब किस तरह से आप करेंगे यहाँ पर, हाउ विल यू एक्चुअली टेक दिस फॉरवर्ड एंड आगे जाके आपको दिखेगा कि इन जो भी चीज़ें, जो भी इस रूल के अंदर नोटिफाइड हैं, यू विल फाइंड दैट द स्टेट्स विल हैव टू काइंड ऑफ कंप्लाई। देखिए ये चीज़ें नाउ ऑब्वियसली कई स्टेट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो उनके डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, उसके अंदर वो लोग कंप्लाई नहीं करेंगे। तो वो भी पता चल जाएगा आपको और ये धीरे-धीरे आप दिखेगा कि आपको जाके दे विल क्रिएट क्या बोलते हैं ना सैंक्चुरी स्टेट्स जैसे अमेरिका में बने। क्योंकि देखिए ये मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ कि साहब अमेरिका में जो होता है ना, वो यहाँ पर ज़रूर होगा। ठीक है जी। नाउ देखिए जो एक कमिटीज़ बनाई गई हैं जो आपके इनके इमिग्रेशन ऑफिसर्स जिनको एम्पावर किया जाएगा, दे आर द मेन गेम नाउ जो पहले एम्पावरमेंट नहीं था इनके पास। They did not have the powers to go tell the states or the districts कि भाई ये बंदे हैं इनको उठाओ यहाँ से निकालो बाहर। States need to build detention centers, sensitive areas के अंदर checking and all that stuff. Detention centers is जब तक आपको डिटेन किया गया है फॉर दिस थिंग पूरी चेकिंग की जाएगी, ऐसे नहीं उठा के फेंक दिया। अब वो भी चलता है, वो तो छोड़ दीजिए। बट जहाँ पर तो आपको पता ही है यार कुछ भी नहीं है इसके पास, चल यहाँ से। तो जिनके पास जो फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पूरा रेज़ोल्यूशन किया जाएगा, उसके बाद टिकिंग आउट। नाउ देखिए इल्लीगल एंट्री की जो पेनल्टीज़ हैं 5 लाख से 10 लाख का फाइन, 5 से 7 लाख की जेल, अगर फ़ोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास 5 से 7 साल की जेल, 10 लाख का फाइन, ओवरस्टेइंग कर रहे हैं 3 साल की जेल प्लस दिस प्लस दैट। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ व्हिच इज़ बीन पुट अक्रॉस। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? पहले होता था कि साहब इट वाज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रूव दैट यू आर एन इन्फिल्ट्रेटर, ठीक है? पहले गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ता था साहब आप ठीक नहीं हो, आज वो नहीं है। आज इट इज़ ऑन अगर ये जो अब ऑब्वियसली वो आपके घर में थोड़ी आपके हमारे घर में थोड़ी आके पूछेंगे, उनको पता है कौन-सी जगह पे कहाँ जाना है। ये सब इंटेलिजेंस होती है और जब ये जाते हैं, उनसे पूछते हैं, देन दे आर नॉट एबल टू प्रूव एंड दैट इज़ जस्ट अबाउट इट। देखिए यार, इट इज़ वेरी सिंपल। ये जो इतने टाइम से यहाँ पर हंगामा चल रहा है हमारे देश के अंदर जहाँ पर आप देख रहे हैं कि भई ये इन लोगों को यूज़ किया गया है। पहले तो वोट बैंक की तरह यूज़ किया गया। उसके बाद अभी इनके वोट बचाने के लिए यूज़ किया गया। आपको याद होगा सीएए का प्रोटेस्ट किया गया जहाँ पर इनको बचाने के लिए किया गया था। यहाँ पर एसआईआर का पूरा किया जा रहा है ताकि ये जो हट रहे हैं वोटर लिस्ट से सो दैट ये वोट ना कर सकें। कैन यू इमेजिन आई मीन आज आप देखो यू कैन प्रोबेबली बाय अ गन आई मीन इन 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 अमेरिका फॉर लेसर और उनकी हालत देख लीजिए देन दे वांट द सेम काइंड ऑफ नॉनसेंस विद इन आवर कंट्री कि भैया यहाँ पर इल्लीगल्स के पास सब कुछ हो, ये हो, वो हो और सिटिज़न्स बेचारे बैठे रहे। हमारा कोई राइट नहीं है बिकॉज़ वी वर बोर्न हियर हमारे तो पूरे दिस थिंग हाउ इज़ इट दैट अ पर्सन जो बाहर से आया है उसके राइट ज़्यादा है? और यहाँ पर तो एक प्लानिंग कमीशन की एक लेडी आके वो खड़े होके बोलती हैं कि भैया वो रहने तो दो, क्या फ़र्क पड़ता है? किसी के राइट्स पे तो नहीं इन्फ्रिंज कर रहे।
तो ये पैट्रियोटिज़्म ऑन डिमांड जो लोगों की चलती है ना कि भैया जब कोई दिन आया तो सारे सैल्यूट करके खड़े हो गए, बट अदरवाइज़ उसी झंडे के ऊपर पैर रख के खड़े रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ साहब गद्दी। और वो जो गद्दी के तरीके थे ना, अब वो जाने शुरू हो गए हैं। एंड आई एम सो हैप्पी दैट दिस थिंग इज़ गोना बी डन बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट, इंडिया इज़ फॉर इंडियंस एंड इस पे मैं जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, मैं उनके पूरी तरह से साथ खड़ा हूँ। तो आई वांट टू सी दिस हैपनिंग। ये जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स को अभी एम्पावर किया गया है, स्टेट्स के अंदर इंटेलिजेंस पूरी रहती है। आप अपने लोकल एसएचओ को देखिए, उसको सब पता होता है भैया कौन इलीगल है, कौन क्या कर रहा होता है, दे नो एवरीथिंग। आपको ये सिस्टम को अब यूज़ करना है, उसके लिए लॉ बन चुका है। दिस नीड्स टू मूव फॉरवर्ड। आई नो अ लॉट ऑफ अस आप और हम वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी कि भैया हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक कोई वेबसाइट होनी चाहिए। आई एग्री विथ यू एंड अंडरस्टैंड दैट। बट यू सी अगर आप किसी को गलत आदमी को आइडेंटिफाई करिए एंड इट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। सो आई थिंक लेट द पीपल डू दिस। हमको ये पता है कि एक काफ़ी डिसेंट साइज़ नंबर लोग जा चुके हैं। ठीक है? वी नो काफ़ी बारी मैंने ये रिपोर्ट करा है दैट अ साइज़ेबल नंबर ऑफ पीपल हैव गॉन। इसके ऊपर आप देखते हैं लेफ्टिस्ट का पूरा मेल्टडाउन जो चल रहा है वो दैट इज़ प्रीटी एविडेंट। तो इट्स नॉट समथिंग दैट वी नीड टू प्रूव। ठीक है? वेस्टर्न मीडिया के अंदर मेल्टडाउन है, लेफ्टिस्ट के अंदर मेल्टडाउन है, तो वी नो व्हाट इज़ हैपनिंग एट द एंड ऑफ इट। एंड हमको ये भी पता है जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल असम एंड कुडोज़ टू हिमंता बिस्वा शर्मा, कुडोज़ टू पीपल इन बिहार अभी जो यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, झारखंड में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, ऑल्दो वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट भी नहीं है। बंगाल में बाय द वे चुपके-चुपके काफ़ी धमाल हुआ था स्पेशली आफ्टर मुर्शिदाबाद। तो ये चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। देयर इज़ जस्ट नो वे टू गेट आउट ऑफ इट। सो कांग्रेचुलेशंस देर आए, दुरुस्त आए बट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग वेल ऑन दिस। एंड बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि साहब सैंक्चुरी स्टेट्स बनेंगे। यहाँ पर जो ऑपोज़िशन के स्टेट्स हैं या दूसरे स्टेट्स हैं, कइयों के पॉलिटिकल मोटिवेशंस होंगे जहाँ पर सैंक्चुरी एरियाज़ बनेंगे। ये लोग छुपाए जाएँगे। प्लीज़ डोंट मेक द सेम मिस्टेक जो डोनाल्ड ट्रम्प कर रहा है इस टाइम पे। लेट्स नॉट डू दैट। एक कलेक्टिव बना के आपको जो ऑपोजिशन स्टेट्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेके आपको ये करना पड़ेगा। दिस हैज टू बी डन फॉर द कलेक्टिव गुड ऑफ द कंट्री। और मैं ये नहीं बोल रहा कि करोड़ों जितने लोग हैं उनको सबको निकाल के बाहर मारो एंड दिस एंड दैट। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। ये चीज हमको भी पता है। दे विल बी एक एक्सेप्टेबल रेंज होता है, एक्सेप्टेबल परसेंटेज होती है। दैट इज फाइन बट बियॉन्ड दैट ये जो अभी इस तरह से फैला हुआ है यहाँ पर, दिस इज ऑब्वियसली unacceptable to any of us in the country. So thank you, sir, for this, and I thank Amit Shah ji for notifying this particular bill. And अभी आगे जाके देखते हैं how this bill creates action beyond what is happening right now. Thank you for watching. अपने thoughts, अपने comments, अपने suggestions जरूर लिखिएगा. And I know people would want to participate in this activity, but ये dicey हो सकती है. This can be dangerous. So let it be. Let the government do its job. We are here to watch and we are here to obviously tell you what's happening. Thank you so much. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।